स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड इंट्रांस के ऊपर। चाहे वो किसी भी स्टेट का बीएड इंट्रांस हो, बिहार का हो, यूपी का हो, उत्तराखंड का हो, सभी बीएड इंट्रांस के लिए यह जो सेशन होने वाला है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें हम बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में, जो कि शिक्षण शास्त्र होता है, और बिहार के जो एग्ज़ाम होते हैं बीएड इंट्रांस के लिए, कॉमन इंट्रांस, उसमें यह सब्जेक्ट आपको टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल करके आता है। यह सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आगामी आप सीटेट में, एस्टेट में या किसी भी शिक्षक पात्रता परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा और हम आज बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर, जो कि एक काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है शिक्षक पात्रता परीक्षा या शिक्षक लाइन का कोई भी परीक्षा आप देने जा रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि हर एक नोटिफिकेशन, जितना भी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियो को देखें और इस वीडियो से आप लाभान्वित हों। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जब अपना ग्राफ देखता हूं तो उसमें वीडियो तो बहुत लोग देखते हैं, लेकिन बहुत सारे लगभग 50% से ऊपर लोग चैनल को सब्सक्राइब अभी भी नहीं किए हैं। तो उन सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो ज़्यादा बात हम नहीं करेंगे, हम चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। और आज का पहला प्रश्न आपको ये दिख रहा होगा, टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिक्षमता। इधर आपको हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा और उसी चीज़ का इंग्लिश इधर लिखा हुआ मिलेगा। हम हिंदी के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और उस पर डिस्कशन करेंगे, और जो इंग्लिश मीडियम के छात्र होंगे वो इधर ध्यान देंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है, यदि शिक्षक एक विद्यार्थी के द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ नहीं है, तो देखिए, यदि शिक्षक एक विद्यार्थी यानी कि कोई भी स्टूडेंट आपसे प्रश्न पूछता है क्लास में, तो आप क्या कीजिएगा, उसके बारे में पूछा जा रहा है आपसे। तो पहला ऑप्शन है, उसे उत्तर देने से बचना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। कोई छात्र अगर क्वेश्चन राइज करता है तो आप उत्तर देने से बचेंगे। दूसरा जो है, उसे शर्मिंदगी से बचने के लिए एक अंतरिम विकल्प उत्तर देना चाहिए। ये भी नहीं होगा, शर्मिंदगी की तो बात ही नहीं होनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है, उसे कक्षा में यह स्वीकार करना चाहिए कि वह प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करेगा और अगली कक्षा में उत्तर देगा। तो आपका जो आंसर होगा बिल्कुल यही, थर्ड नंबर आंसर जो है सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावपूर्ण शिक्षण की, देखिए, प्रभावपूर्ण शिक्षण की आधारभूत आवश्यकता है। प्रभावपूर्ण शिक्षक की जो शिक्षण की आधारभूत आवश्यकता है वो शिक्षण कौशलों में प्रवीणता, कुशलता, बिल्कुल सही। शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग में प्रवीणता, कुशलता, ये भी सही है। और शिक्षण में मीडिया एवं प्रौद्योगिकी की उचित प्रयोग में प्रवीणता, ये सारे गुण जो है प्रभावपूर्ण शिक्षण के होने चाहिए। इसलिए आपका जो आंसर होगा ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की आवश्यकता और अभिरुचियों के बारे में शिक्षक के लिए जानकारी उपलब्ध है। क्या उपलब्ध है? तो ये सारी जानकारी आपको कहाँ मिलेगी जिसमें विद्यार्थियों की आवश्यकता और अभिरुचियों के बारे में दी गई हो? तो देखिए, 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। इसमें से सबसे जो सटीक आंसर है वो आपका ऑप्शन 2 होगा, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा का जो मनोविज्ञान है उसमें ये सारी बातें निहित है। तो आपका आंसर ऑप्शन 2 होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 8 की एक विद्यार्थी पिछले वर्ष से अवसाद यानी कि डिप्रेशन में है, ठीक है, परेशान है, जबकि वह वयः संधि के संक्रमण समय में पहुंच रही है। उसके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण होगा। देखिए, इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर आपको ऑप्शन 4 होगा, यानी कि आवश्यकता अनुसार परामर्श सेवाओं के बारे में जानकारी करना सीखना चाहिए। क्योंकि वह डिप्रेशन से जूझ रही है तो उसको परामर्श की ज़रूरत होगी। किस कारण से उसे डिप्रेशन हुआ है, ऐसा उसे ढूंढना चाहिए। ऐसी जानकारी, सेवाओं के बारे में उसे सीखना चाहिए ताकि उसका डिप्रेशन कम हो सके। तो आपका जो आंसर ऑप्शन 4 ही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति का उद्देश्य। देखिए, नई शिक्षा नीति का जो उद्देश्य है वो क्या है? कोई भी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आता है दोस्तों, वो आता है इम्प्रूव करने के लिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में।
तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन 2 होगा, शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता में सुधार करना ही कोई भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का पर्पस होता है, उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोत्कृष्ट शिक्षक वह है, देखिए सर्वोत्कृष्ट शिक्षक वह है जो क्या विषय से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराता है। ये भी है लेकिन उतना सटीक नहीं है, विद्यार्थियों के साथ घुल मिल कर रहता है। देखिए सबसे जो सटीक आपका जो आंसर होगा, विद्यार्थियों को उनकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना। विद्यार्थी की जो कैपेसिटी है किसी भी चीज़ को ग्रहण करने की, उसको और आप बढ़ा दें तो यही एक सर्वोत्कृष्ट शिक्षक का गुण होता है। ठीक है, तो आपका आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थियों में सकारात्मकता ला सकता है। कैसे ला सकता है? तो आपको ऑप्शन ये 4 दिख रहा होगा, इसमें जो सही आंसर जो होगा वो होगा सभी विद्यार्थियों को कक्षा कार्य। देखिए ऑप्शन 2 में सभी विद्यार्थियों को कक्षा कार्य पारस्परिक क्रियाओं में शामिल कर। जो भी कक्षा कार्य है, क्लास वर्क है, उसमें सभी को शामिल करना उचित होता है। अच्छा शिक्षक जो होता है ऐसे ही उसको सकारात्मकता ला सकता है। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर होगा ऑप्शन 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है मिड डे मील। देखिए मध्याह्न भोजन अवकाश के दौरान खेलते समय अगर बच्चा, मान लीजिए शिक्षक, विद्यार्थी, कोई भी स्टूडेंट जो है अपने शिक्षकों का और अपने सहपाठियों का अभिनय करता है, उसका मतलब उनका नकल करता है, तो ये अधिगम को, इस अधिगम को किस प्रकार से जाना जाएगा? तो देखिए ये कॉग्निटिव लर्निंग में आएगा, क्योंकि संज्ञानात्मक जो अधिगम होता है उसमें बच्चा अपने इंद्रियों के द्वारा सीखता है, देख के सीखता है। तो आपका यही आंसर सही होगा ऑप्शन 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों में आत्मविश्वास विकसित करने के लिए एक शिक्षक को करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो आत्मविश्वास विकसित होगा अंग्रेजी बोलने को प्रोत्साहित करने से। गलत। कक्षा कक्ष में समय निष्ठा को प्रोत्साहित करने से। ये भी नहीं होगा। आपका जो देखिए इसमें उपयुक्त वर्दी पहनी, ये नहीं। देखिए आपका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, विद्यार्थियों को उनकी असाधारण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना। हमेशा उनकी जो कैपेसिटी, क्षमता है, उसको क्या करना होगा? इंक्रीज करना होगा, बढ़ाना होगा। तो यही आपका आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एक प्रभावी शिक्षक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? देखिए सर्वाधिक उपयुक्त की बात की जा रही है, तो इसमें से आपको दिख रहा होगा कि विद्यार्थियों को अत्यधिक नियत कार्य देना, कक्षा में धारा प्रवाह, अंग्रेजी बोलकर विद्यार्थियों को प्रवाहित करना, अंग्रेजी बोलकर प्रभावित करना, ये नहीं होगा। कक्षा में नियमित रूप से कक्षा टेस्ट लेना। देखिए इसमें सबसे सटीक जो आंसर है, विषय को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों, उदाहरणों के साथ संबंधित करना। ठीक है, क्योंकि उदाहरण, एग्जाम्पल से जब आप स्टूडेंट को समझाते हैं कोई भी चीज़, तो वो प्रभावी होता है, स्टूडेंट के लिए इफेक्टिव होता है। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा ऑप्शन 4। और प्रगतिवादी शिक्षा केंद्रित है। देखिए प्रगतिवादी यानी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है इज फोकस्ड ऑन क्या है? तो वो आपको ऑप्शन 2 में दिख रहा है कि प्रगतिवादी शिक्षा जो होता है वो सक्रिय अधिगम पर। ये प्रगतिवादी शिक्षा है क्या? मॉडर्न एजुकेशन है, और मॉडर्न एजुकेशन जो है एक्टिव लर्निंग होना चाहिए। तो ऑप्शन 2 आपका आंसर सही होगा, सक्रिय अधिगम यानी कि एक्टिव लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल सीई यानी कि CCE से तात्पर्य, यानी CCE का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, तो इसका जो फुल फॉर्म होगा वो आपको होगा, C से होगा कंटिन्यूअस। ठीक है, C से होगा कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि सतत एवं समग्र मूल्यांकन। आपका आंसर 3, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है समेकित। देखिए ICDS यानी कि समेकित बाल विकास सेवा योजना में शामिल है, यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम इंक्लूड्स। किसमें इंक्लूड है? देखिए इसमें संपूरक पोषण भी दिया जाता है, स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जाता है, और पूर्व विद्यालयी शिक्षा भी दी जाती है ICDS के तहत। तो इसमें आपका उपयुक्त सभी आंसर सही होगा। टेट के बारे में सभी को पता है कि टेट जो होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, और उसका हिंदी आप कर लीजिएगा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और उसका हिंदी होता है शिक्षक पात्रता परीक्षा। ऑप्शन 2 आपका सही होगा।
शिक्षा शास्त्र से अभिप्राय है, देखिए शिक्षा शास्त्र से अभिप्राय की बात की जा रही है, तो शिक्षा शास्त्र से जो अभिप्राय है दोस्तों वो शिक्षण का विधि और अभ्यास होगा। आपका सटीक आंसर होगा शिक्षण की विधि एवं अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए गर्ल के लिए जो गर्ल्स शुड बी इनकरेज टू हैव एजुकेशन बिकॉज, इसका जो रीज़न होता है दोस्तों वो क्या होता है, तो वो होता है कि सामाजिक बदलाव लाने के लिए लड़कियों की शिक्षा एक महत्वपूर्ण, क्योंकि कहा भी जाता है कि अगर एक लड़की को आप शिक्षित करते हैं तो पूरा समाज आपका शिक्षित होता है। तो इसलिए आपका आंसर 3 होगा, सामाजिक बदलाव लाने के लिए लड़कियों की शिक्षा एक महत्वपूर्ण विधि है, ऑप्शन 3। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रभावी शिक्षक सुनिश्चित करेगा, एक प्रभावी शिक्षक जो होगा तो सुनिश्चित करेगा, देखिए पाठ की पूर्णता भी, विद्यार्थियों के बीच प्रतिद्वंदिता, तो ये तो गलत हो जाएगा, और विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन, ये भी सही है लेकिन उतना सही नहीं है। लेकिन ये कक्षा नियंत्रण जो है, कंट्रोल ओवर द क्लास अगर आप कर लेंगे तो ये सारी बात आप इसी ऑप्शन के तहत सारी बात आप कर लेंगे। तो कक्षा पर नियंत्रण करना जो होता है प्रभावी शिक्षक सुनिश्चित करेगा, ऑप्शन 4 आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, शिक्षा की गुणवत्ता का आकलन किया जा सकता है। शिक्षा की गुणवत्ता का आकलन हम कैसे करेंगे, तो ये देखिए इसमें से 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 3, कक्षा में विद्यार्थियों की पारस्परिक क्रिया की गुणवत्ता के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन 3 होगा आपका सही आंसर, क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, तो ऑप्शन 3 आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मुक्त पाठ्य आधारित आकलन व्यवस्था की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो विशेषता क्या है, तो इसमें से आपका सही आंसर, विद्यार्थी गंभीर हो जाते हैं, कक्षा कक्ष में उपस्थिति में सुधार होता है, विद्यार्थियों की परीक्षा से संबंधित चिंता को कम करता है, विद्यार्थियों को सोचने के लिए मजबूर करता है। तो आपका जो सही आंसर होगा कंपेल्स स्टूडेंट टू थिंक, देखिए सोचने के लिए आप मजबूर करेंगे तो उनका क्या होगा, ब्रेन डेवलप होगा। तो यही जो होता है मुक्त पाठ्य आधारित आकलन व्यवस्था की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यही होती है। मुक्त पाठ्य आधारित यानी कि पाठ से हटकर जब आप कुछ करेंगे तो विद्यार्थी खुद से सोचते हैं और वो उनको पूरा कर पाते हैं। तो ऑप्शन 4 आपका सही होगा। विद्यालयी शिक्षा का उद्देश्य, देखिए विद्यालयी शिक्षा का उद्देश्य की बात की जा रही है, तो आपका जो आंसर होगा, बच्चे की आवश्यकता और समाज की मांगों दोनों के लाभ के लिए सुमेलित करना। ठीक है, बच्चे को नौकरी प्राप्त करने के लिए योग्य बनाना, देखिए बच्चे की आवश्यकता के अनुसार विद्यालयी कार्यक्रम को तैयार करना। तो इसमें देखिए कन्फ्यूजन है, आप लोग सही आंसर जो है ऑप्शन बताइएगा कमेंट करके। वैसे इसका होना चाहिए ऑप्शन 3 होना चाहिए, बच्चे की आवश्यकता के अनुसार विद्यालयी कार्यक्रम को तैयार करना चाहिए। तो ऐसे 4 भी हो सकता है, तो क्या होगा आपके नज़र में आंसर, आप कमेंट कीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, शिक्षकों की मुख्य जिम्मेदारी, देखिए शिक्षकों की जो मुख्य जिम्मेदारी है वो क्या है, तो शिक्षकों की मुख्य जिम्मेदारी जो है शैक्षिक अनुभवों की योजना बनाना, बिल्कुल सही, नीतियों को क्रियान्वित करना, बिल्कुल, विद्यार्थियों के रिकॉर्ड्स रखना, और इसके इसीलिए आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन 4 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशासनहीन विद्यार्थियों के मामले में विचार करते समय एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। अनुशासनहीन विद्यार्थियों के मामले में क्या करना चाहिए, तो ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में हुआ है, तो आप लोगों को आंसर आ जाना चाहिए। इसका आंसर ऑप्शन 2 होगा, उससे बात करना, दिशा निर्देशित करना और संरचनात्मक तरीकों से उनकी सक्षमताओं को दिशा प्रदान करना, बिल्कुल यही होगा। प्रभावी शिक्षण से तात्पर्य है, देखिए प्रभावी शिक्षण से क्या तात्पर्य है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा, प्रभावी शिक्षण वह होता है जिसमें आपके टीचर भी एक्टिव हों और स्टूडेंट भी एक्टिव हों। तो आपका आंसर, सटीक आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण में प्रश्न पूछने का कौशल सर्वाधिक उपयोगी है। तो सर्वाधिक उपयोगी की बात की जा रही है, तो इसमें होगा अधिगम में विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता को सुनिश्चित करना। ठीक है, तो ये ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा, आप बाकी ऑप्शन पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक के रूप में आपकी प्रमुख जिम्मेदारी, एक शिक्षक के रूप में आपकी प्रमुख जो जिम्मेदारी होती है वो होता है प्रमोट ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना ही आपका प्रमुख जिम्मेदारी होता है। ऑप्शन 3 आपका सही आंसर होगा। शिक्षण व्यवसाय की प्रकृति है, देखिए द नेचर ऑफ टीचिंग जॉब क्या है, तो वो आपको सर्विस ओरिएंटेड है, यानी कि सेवा केंद्रित जो है शिक्षण व्यवसाय है। क्योंकि पहले ज़माने में तो शिक्षा के बदले में कुछ लिया नहीं जाता था,
सिर्फ शिक्षा दिया जाता था और धीरे धीरे वो व्यवसाय का रूप ले लिया। लेकिन अभी भी शिक्षा को जो है, शिक्षण व्यवसाय जो है, उस सेवा के क्षेत्र में रखा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में शिक्षण कार्य के समय आपने देखा कि कुछ विद्यार्थी शिक्षण में ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? ध्यान नहीं देने के लिए उन्हें डांटना चाहिए? डांटना तो बिल्कुल नहीं है। ध्यान देने के लिए कहना बिल्कुल सही है। दंड नहीं देना है, प्रधानाचार्य को रिपोर्ट नहीं करना है, क्योंकि आप शिक्षक हैं और आपको इस चीज़ को सॉल्व करना होगा, तो उन्हें ध्यान देने के लिए कहेंगे। तो ऑप्शन 2 आपका सही आंसर होगा। आधारभूत शिक्षा का विचार किसने प्रस्तुत किया? देखिए, ये आपको बुनियादी शिक्षा आपको पढ़ाए हुए हैं पिछले वीडियो में, तो वही है बेसिक एजुकेशन कह लीजिए, या बुनियादी शिक्षा, या आधारभूत शिक्षा, जो भी कहिए, सारे एक ही चीज़ हैं। और इसको देने वाले, इसको प्रस्तुत करने वाले सर्वप्रथम जो हैं आपको महात्मा गांधी हैं। ऑप्शन 2 आपका सही आंसर होगा। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, माधुरी गणित में अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पा रही है, तो आप क्या करेंगे? तो इससे संबंधित कारण का पता लगाएंगे। बिल्कुल ऑप्शन 2 आपका सही होगा कि क्यों नहीं अच्छे अंक प्राप्त कर रही है, उसका कारण पता लगाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे अपने तरीके से। ऐसा नहीं कि उसके माता पिता को अतिरिक्त शिक्षण की व्यवस्था, ट्यूशन वगैरह, ऐसा नहीं। उसे बाद में विज्ञान विषय चेंज करने के लिए कह देंगे, ऐसा नहीं। उसे अधिक ध्यान देने और कठिन परिश्रम, ठीक है, लेकिन कारण का पहले पता लगाएंगे तो उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो यही था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वो जो 2 क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाला था, उसका भी कमेंट आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा कि उसका आंसर क्या होना चाहिए। धन्यवाद।